इस देश में हम दो चीज़ों पर थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं, एक अपनी हेल्थ पर और दूसरा अपने एनवायरनमेंट पर। अरावली का नुकसान भी कोई अचानक नहीं हुआ, ये सालों से चल रही थी। इसके खिलाफ छोटे मोटे प्रोटेस्ट, आवाज़ें और कंप्लेंट्स भी फाइल होती ही रही है। लेकिन देश तभी जागता है जब कोई चीज़ हेडलाइन ना बन जाए। और अरावली के केस में भी वो मोमेंट आया जब सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं अरावली का प्रोटेक्शन अब कमज़ोर ना हो जाए। यही से जो इशू था वो नेशनल डिबेट बन गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अरावली है क्या, पहाड़ या कोई चीज़ जिसे एडजस्ट किया जा सकता है। अरावली कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कल लॉन्च हुआ और आज फेल हो गई। यह 600 से 800 साल पुरानी पहाड़ श्रृंखला है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखलाओं में से एक है और इसका काम सिर्फ खड़े रहना नहीं है। यह थार डिजर्ट को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है, अर्थात यह रेत को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है, दिल्ली के प्रदूषण को कम करती है। तो सवाल है कि अगर अरावली इतनी ज़रूरी है तो इसकी सालों से माइनिंग कैसे चल रही है और कौन से लोग हैं जो ये कर रहे थे। असल में अरावली में इलीगल माइनिंग पहले से चल रही थी और लोग अक्सर इस पर नज़र नहीं रख पाए। छोटे मोटे प्रोटेस्ट, लोकल कंप्लेंट्स, PILS सालों से हो रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया और आम लोगों तक ये बातें नहीं पहुंची थी। माइनिंग करने वाले अक्सर पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर्स और नेटवर्कर्स होते हैं जो रूल्स के लूप होल्स का फ़ायदा उठा लेते हैं। सिंपल मजदूर या आम आदमी के लिए ये सब चुपचाप का होता है और यही वजह है कि लोग तब तक चुप रहे, क्योंकि जब तक प्रॉफिट हो रहा था और नुकसान दूर था तब तक अटेंशन नहीं मिली। मतलब अरावली का नुकसान कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा था, साइलेंट प्रोसेस था। और तभी आवाज़ उठा और ज़रूरी हो गया तभी आवाज़ उठाना ज़रूरी हो गया। और फिर आया वो पल जिसने अरावली के केस को नेशनल डिबेट बना दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अनाउंस की। कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल्स का प्रोटेक्शन अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर ही मिलेगा। मतलब जो स्लोप या छोटी पहाड़ियाँ हैं उनका प्रोटेक्शन अब डिफिनेशन के बाहर आ गया। यहाँ दिक्कत ये है कि लोगों को लगा अगर डिफिनेशन नैरो हो गई तो प्रोटेक्शन भी कमज़ोर हो जाएगा, जो कि सही भी बात है, और इसी डर ने आवाज़ को तेज कर दिया। अब ध्यान रखना है कि कोर्ट ने इलीगल माइनिंग को अलाउ नहीं किया, बस डिफिनेशन क्लैरिफाई की। लेकिन जो चीज़ लोगों ने समझी वो ये थी कि अरावली का बचाव अब कम हो जाएगा, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ी पब्लिक फियर के कॉम्बिनेशन ने लोकल प्रोटेस्ट को नेशनल प्रोटेस्ट में बदल दिया। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या लोग पहले सो रहे थे? सच ये है कि अरावली को लेकर छोटे छोटे विरोध और लोकल आवाज़ें पहले भी उठ रही थी। गांव के लोग, पर्यावरण से जुड़े लोग और कुछ एक्टिविस्ट सालों से बोल रहे थे, लेकिन जब तक बात गांव, जंगल या दूर के पहाड़ तक सीमित थी तब तक ये नेशनल इशू नहीं बना। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और लोगों को लगा कि प्रोटेक्शन कम हो सकता है, तब ये डर शहरों तक पहुंच गया। और जब शहरों को लगता है कि पानी, हवा और मौसम पर असर पड़ेगा, तब आवाज़ अपने आप तेज हो जाती है। लेकिन यहाँ कोर्ट का डिसीजन माइनिंग को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि अरावली की डिफिनेशन को क्लियर करने से जुड़ा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब डिफिनेशन नैरो होती है तो मिसयूज का स्कोप बढ़ जाता है और इसी गैप से लोग डरते हैं। अब यहाँ सिर्फ कोर्ट या लोगों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन असली सवाल सिस्टम का है। अगर इलीगल माइनिंग सालों से चल रही थी तो ये सिर्फ एक ग्रुप का फेलियर नहीं, ये मॉनिटरिंग, इन्फॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का इशू है। पहाड़ रातों रात गायब नहीं होते, ट्रक्स हवा में नहीं चलते और माइनिंग बिना किसी को दिखे होती भी नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ की नहीं होती, ना सिर्फ कोर्ट, ना सिर्फ सरकार और ना ही सिर्फ लोग। प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ सड़क पर नारा लगाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है सवाल उठाना, ट्रांसपेरेंसी मांगना और ये याद दिलाना कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन अलग चीज़ें हैं। अरावली का मुद्दा ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो या ना हो, मुद्दा ये है कि किस तरह का डेवलपमेंट और किसके भविष्य की कीमत पर।
अरावली कोई एक पहाड़ नहीं है, ये एक पूरी प्राकृतिक प्रणाली का हिस्सा है। और जब हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ इमोशन से नहीं, जानकारी और समझ के साथ रिएक्ट करें। क्योंकि जब पहाड़ चुपचाप कट रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही सवाल पूछना, सिर्फ डर से जागना नहीं।